हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी की एनर्जी क्या है और हमें उसे एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासरूम विद आरके सर। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, आप सभी ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में स्टडी किया है that energy can neither be created nor be destroyed but change from one form of energy to another form of energy. So बच्चों, हमने यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को, जैसे मैकेनिकल एनर्जी को हमने ग्रे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ब्लू में, थर्मल एनर्जी को रेड में, लाइट एनर्जी को येलो में और केमिकल एनर्जी को हमने ग्रीन के साथ उसकी नोटेशन दी है। तो आप सभी देख सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को ग्रे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ई में, थर्मल एनर्जी को रेड में और येलो ग्रीन, और ये हमारे पास है। तो सबसे पहले हम सिमुलेशन देखते हैं। हमने टैप को ऑन कर दिया है। टैप ऑन जैसे ही करेंगे आप देख रहे होंगे ये जो है अब कौन सी एनर्जी बन गई है। यस, दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हमने किस में कन्वर्ट करके रखा है, इसको हमने किस नोटेशन दी है, ग्रे कलर से। अब ये जो एनर्जी है, इसके बाद आगे हमने टरबाइन लगाई है, जिससे कि ये जो एनर्जी है ब्लू कलर्स में आप देखेंगे ये कन्वर्ट हो रही है। सिंपल क्या दी थी हमने, यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने किसके साथ जोड़ा हुआ है, हमारे वाटर गीजर के साथ। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो उस वाटर को हीट कर रही है, मीन्स वो किस में कन्वर्ट हो गई है, थर्मल एनर्जी में। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी। तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है एनर्जी की, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हम क्या करते हैं, इस वाटर गीजर को रिप्लेस कर देते हैं हम किसके साथ, बल्ब के साथ। तो सेम वही, टैप को ऑन किया, मैकेनिकल एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लाइट में कन्वर्ट हो रही है, और बाकी की जो एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड टू द थर्मल एनर्जी। मीन्स यहाँ से ये एनर्जी वेस्ट भी होती है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बच्चों, यहाँ पर हमने बल्ब को रिप्लेस कर दिया है हमारे पास फ्लोरोसेंट बल्ब के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसमें हीट एनर्जी बहुत ही कम होती है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो येलो में है वो लाइट एनर्जी, मीन्स मोस्ट ऑफ जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई है लाइट में। तो अब हम क्या करते हैं, टैप को कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे पास यहाँ एक हमने हीटिंग रख दिया हुआ है और उसके ऊपर केटल रख दी है और उसमें हमने वाटर डाल दिया। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो आप देखेंगे हीट से यहाँ पे रेड कलर से, और रेड कलर से स्टीम निकल रही है। और ये स्टीम जो है अब दो तरह से, एक उसमें मैकेनिकल एनर्जी भी है और साथ में वहाँ से हीट एनर्जी भी रिलीज होगी। तो जैसे ही ये हमने कनेक्ट किया है टरबाइन के साथ, तो टरबाइन से जो है वो सबसे पहले बनेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फिर वो क्या बनेगी, हीट एनर्जी, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो रेड कलर में है। अगर फिर से हम इसको बल्ब के साथ कर देंगे तो हमारे पास हीट एनर्जी थी वो बन रही थी स्टीम, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी बन रही थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बन रही थी लाइट एनर्जी में, जो हम बल्ब में देख पा रहे हैं, और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कन्वर्ट केस में हो रही है हीट एनर्जी में। सेम वैसे ही हम अब इसको फ्लोरोसेंट बल्ब के साथ देखें तो जो हमारे पास एनर्जी बन रही थी वो कन्वर्ट मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी। और अब हम देखते हैं कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो जो हमारी बॉडी में स्टोर है केमिकल एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि जैसे हम साइकिल चलाएंगे तो जो हमारी साइकिल है उससे जो एनर्जी बनेगी दैट एनर्जी इज द, यस, मैकेनिकल एनर्जी।
और इसके बाद हमने इसको किसके साथ ज्वाइन कर दिया हुआ है, टरबाइन के साथ, जिससे क्या बनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बनी है हीट एनर्जी, जो हम इस गीजर में देख पा रहे हैं। हम क्या करते हैं, इस वाटर गीजर को चेंज कर देंगे बल्ब के साथ, तो जिससे क्या होगा, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही थी उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी, और बाकी क्या हो जाएगी, और रेड लाइट आपको दिख रही है वो कन्वर्ट हो जाएगी बेस एनर्जी में। और वैसे ही अगर हम फ्लोरेसेंट बल्ब लगाएं, फ्लोरेसेंट बल्ब से मोस्ट ऑफ लाइट बनेगी और बाकी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट होगी। और अब हम इस टरबाइन को अगर सोलर पैनल के साथ लगा दें और इसको सन में रख दें, तो जो सन की लाइट है वो सोलर पैनल पर पड़ेगी, जिससे क्या होगा, ये कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने किससे आगे जोड़ दिया हुआ है, वाटर गीजर के साथ, जिससे क्या हो रहा है, यहाँ पर थर्मल एनर्जी बन रही है। और वैसे ही सनलाइट को अगर पैनल लगाया है और पैनल्स में जो लाइट पड़ेगी, तो जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, और बल्ब क्या करेगा, हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी दोनों ही देगा। लेकिन मान लेते हैं कि अगर सन के आगे क्लाउड्स आगे हैं, तो कोई भी लाइट जो है वो सोलर पैनल पर नहीं पड़ रही है, और जिससे क्या होगा, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बन रही है, और जो बल्ब जो है वो क्या करेगा, वो ग्लो होना बंद।